हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों, ग्रेट अपॉर्चुनिटी, बहुत बड़ी रिक्रूटमेंट निकल चुकी है जिंदल स्टील एंड पावर की तरफ से परमानेंट जॉब्स के लिए। जी हाँ दोस्तों, जिंदल स्टील एंड पावर की तरफ से टोटल 2100 पोस्ट पर परमानेंट जॉब्स के लिए बहुत बड़ी वैकेंसीज निकाली गई है, जो कि ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इंडिया की किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, बिल्कुल एलिजिबल है। यहाँ पर वेरियस ट्रेड एंड ब्रांच के लिए रिक्रूटमेंट है, जहां पर आईटीआई पास आउट, डिप्लोमा और इंजीनियरिंग के कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने डिग्री भी कर रखी है तो भी कुछ पोस्ट एलिजिबल है, लेकिन मोस्टली वैकेंसीज आईटीआई स्टूडेंट के लिए, उसके बाद डिप्लोमा कैंडिडेट के लिए जबरदस्त वैकेंसीज है। देखिए, इस तरह की रिक्रूटमेंट बहुत दिनों में कभी कभार ही निकलती है, 1 मंथ में कभी कभार। जिंदल स्टील है जो बहुत बड़ी पोस्ट पर वैकेंसीज निकाल देती है। यहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करना होता है और रिगार्डिंग उनके डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग जो कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड किया जाता है, उनको वॉक इन इंटरव्यूज एंड असेसमेंट के जरिए कैंडिडेट की सिलेक्शंस मिलती है। बेहतरीन वैकेंसी है जिंदल स्टील में। अगर आपको जॉब लग जाती है तो सैलरीज भी अच्छी खासी मिलती है, एकोमोडेशंस की सुविधा, फूड फैसिलिटीज बहुत अच्छा ए ग्रेड का खाना मिलता है, प्लस नाश्ता, पीएफ फंड वगैरह, बसेस की फैसिलिटीज, सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाती है। एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। टाटा स्टील के बाद अगर दूसरा कोई स्टील प्लांट है इंडिया में बड़ी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, तो वही जिंदल स्टील। तो ज़रूर प्रेफर कर सकते हैं यहाँ पर। तो चलिए डिटेल नोटिफिकेशन वाइज डिस्कस करते हैं कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है, किस ट्रेड एंड ब्रांच के लिए वैकेंसीज इनवाइट की गई है, किस ट्रेड की सबसे ज़्यादा वैकेंसी है। और नोट डाउन, मैं इस वीडियो में फॉर्म अप्लाई करके भी बताने वाला हूं, तो वीडियोस को पूरा अंत तक देखिएगा ताकि आपको फॉर्म प्रोसेस पता चल सके। स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियोस को लाइक ज़रूर कर दें और साथ में आप अपना ट्रेड, अपना ब्रांच ज़रूर कमेंट कर दें। मैं आपकी कमेंट के नीचे कमेंट कर दूंगा कि आप एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए या फिर एलिजिबल नहीं हो। तो स्टार्ट करते हैं। सो एवरीवन, ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशंस और इसी में टोटली ट्रेड एंड पोस्ट वाइज जानकारी मैं देने वाला हूँ, किसकी कितनी पोस्ट पर रिक्रूटमेंट है, जिसके अकॉर्डिंग आप अप्लाई कर सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, रिक्रूटमेंट एंड हायरिंग। जिंदल स्टील से रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जब भी आपने देखा होगा, बिल्कुल इसी प्रकार से नोटिफिकेशन आती है और ये नोटिफिकेशन जिस जगह पे निकाली जाती है वो खुद यहाँ पर रिलीज करते हैं। ओके, सबसे पहले एसोसिएट कंपनी आर रिक्रूटमेंट फॉर टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल मैन पावर की यहाँ पर रिक्रूटमेंट आउट की गई है। जॉब कहाँ लगी? वर्क लोकेशन JSW स्टील प्लांट, जो ब्लेरी करके जगह है कर्नाटका में, और कर्नाटका में ही प्लांट है जिंदल स्टील का एक दूसरा, वहीं पर आपकी जॉब्स यहाँ पर मिलने वाली है। सबसे पहले एज देख लो, 18 साल से लेकर 45 साल के कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। और यहाँ पर एक्सपीरियंस अलाउंगे, मैं बताऊंगा किसमें एक्सपीरियंस किसमें फ्रेशर एलिजिबल है, फॉर्म फिल करके बताऊंगा। हाइट देख लो, हाइट मेजरमेंट, वेट 50 किलो मिनिमम आपकी वेट, आइज जो चलेगा 6x6 नॉर्मल, यहाँ पर आराम से, कलर विजन भी नॉर्मल रहेगा। चलिए ट्रेड सबसे पहले डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फिटर की वैकेंसीज है। फिटर में किसकी वैकेंसी, अब ये देखना है। टेक्नीशियन की वैकेंसी, सीनियर टेक्नीशियन की एंड मास्टर टेक्नीशियन की। अब इसमें क्या होता है, जैसे मान लो ये फिटर ट्रेड वाले अप्लाई कर सकते हैं। जो टेक्नीशियन की पोस्ट पर जाओगे वो बिल्कुल फ्रेशर कैंडिडेट एलिजिबल होगा। सीनियर टेक्नीशियन में कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। मास्टर टेक्नीशियन में आफ्टर 5 ईयर एक्सपीरियंस है तो आप मास्टर टेक्नीशियन हो। इसकी टोटल 300 पोस्ट पर रिक्रूटमेंट है जो रिलीज की गई है। समझ में आ गया पोस्ट किस प्रकार से निकलती है जिंदल स्टील में। इलेक्ट्रिशियंस की वैकेंसी है, तो सीनियर इलेक्ट्रिशियंस एंड मास्टर इलेक्ट्रिशियंस। तो इलेक्ट्रिशियंस में आपकी कम से कम आपके पास अप्रेंटिसशिप है या फिर एक्सपीरियंस है, क्योंकि आपकी जॉब सीनियर इलेक्ट्रिशियन में लगेगी। फिटर में तो टेक्नीशियन की वैकेंसीज है, इलेक्ट्रिशियन में डायरेक्टली सीनियर टेक्नीशियन की रिक्रूटमेंट रिलीज की गई है। तो अप्रॉक्सीमेटली यहाँ जो आपकी पोस्ट होगी NSC एक्सपीरियंस जरूरी होगी। फिर भी देखना, फ्रेशर वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, इसके लिए भी 300 रिक्रूटमेंट निकाली गई है। नेक्स्ट है ARC वेल्डर्स के लिए। तो जो भी वेल्डर गैस इलेक्ट्रिक दोनों अप्लाई कर सकता है। गैस कटर की रिक्रूटमेंट है MIG वेल्डर्स TIG में, ये दोनों अप्लाई कर सकता है। अब वेल्डर की बात है तो भैया आपके पास जो है वेल्डिंग टोटली प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, ये नहीं कि आपने ITI जस्ट पास की और अप्लाई कर दो। इसीलिए मैं बोलता हूँ वेल्डर हो गया, कारपेंटर हो गया, इस तरह से जो ट्रेड है अप्रेंटिसशिप करके रखो, तभी आप एलिजिबल होगे, क्योंकि आपने प्रूफ नहीं होगा ना आपने ट्रेनिंग कहाँ पे की है, आपको पता है सिर्फ सर्टिफिकेट है आपके पास। तो ये सारे कैंडिडेट वेल्डर के लिए टोटल 180 पोस्ट पर रिक्रूटमेंट रिलीज की गई है। नेक्स्ट है हाइड्रोलिक टेक्नीशियन एंड हाइड्रोलिक फिटर एंड इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन। तो इसमें फिटर की ट्रेड और हाइड्रोलिक टेक्नीशियन से जो रिलेटेड ट्रेड है एंड इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक की जो ट्रेड है वो अप्लाई कर सकता है, 80 पोस्ट पर है।
ईओटी क्रेन ऑपरेटर में वैकेंसीज है, जहाँ पर स्लैब स्लैग या फिर हॉट मेटल के लिए तो क्रेन ऑपरेटर के ट्रेड अप्लाई कर सकते हैं। मस्त वैकेंसी यार, 250 पोस्ट पर रिक्रूटमेंट रिलीज की गई है यार, बहुत अच्छी खासी वैकेंसीज। नेक्स्ट है कन्वेयर ऑपरेटर की या फिर हाइड्रा ऑपरेटर की या फिर सीनियर केमिस्ट की, 180 पोस्ट पर रिक्रूटमेंट रिलीज की गई है। उसके बाद है कास्ट हाउस ऑपरेटर्स में या फिर फार्नेंस ऑपरेटर एंड मोल्ड ऑपरेटर्स, तो ये सब में ऑपरेटर्स की रिक्रूटमेंट है। 10th पास प्लस एक्सपीरियंस या फिर अपना डिप्लोमा कर रखी हो तो भी अप्लाई कर सकते हैं। 80 पोस्ट पर रिक्रूटमेंट है। रिगर में जूनियर ऑपरेटर एंड फोक क्लिफ्ट ऑपरेटर, मोबाइल क्रेन ऑपरेटर 10th पास या फिर आईटीआई वाले प्लस एक्सपीरियंस एलिजिबल है। 100 पोस्ट पर वैकेंसी है, क्योंकि ऑपरेटर की वैकेंसी है, फ्रेशर कैसे अप्लाई कर सकता है? एक्सपीरियंस तो जरूरी है ना, ऑपरेट करना, यानी कि मान लो डोजर ऑपरेटर की डोजर चलाना आनी चाहिए ना आपको, तो इसी प्रकार से वैकेंसीज निकाली गई है। फिर आपकी ऑपरेटर में यहाँ पर सीटीएल ऑपरेटर, क्योंकि ये सब जो जॉब है वो माइनिंग में जॉब आपकी लगने वाली है। ओके, तो इसके लिए 90 पोस्ट है। उसके बाद यहाँ पे क्वार्टर ऑपरेटर्स की सीसीएल सीजीएल एंट्री एग्जिट ऑपरेटर, इसमें भी 10th पास आईटी अप्लाई कर सकता है। 80 पोस्ट है। एंड पिकिंग लाइन ऑपरेटर जो रिक्रूटमेंट है इसमें 90 पोस्ट है। उसके बाद कोक ओवन में वैकेंसीज है, हाई स्किल्ड होनी चाहिए इसमें, तो कम से कम 4-5 साल का एक्सपीरियंस, 10 साल का एक्सपीरियंस, जितना भी आपका 70 वैकेंसीज है। इसमें भी हाई स्किल्ड सीनियर हाईली स्किल्ड मांगा गया है, तो इस सब में अप्लाई कर सकता है। 60 पोस्ट है। फिर है मिल राइट जो मिल राइट फिटर है आईटीआई स्टूडेंट, इसमें एलिजिबल होगी। उसके बाद देख सकते हैं रीफैक्ट्री इंजीनियर, तो इसमें मैकेनिकल सेफ्टी वाले अप्लाई कर सकते हैं। सेफ्टी ऑफिसर में फायर एंड सेफ्टी के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं जो डिप्लोमा पास आउट है। 80 पोस्ट है। उसके बाद स्किल्ड ऑपरेटर या फिर बॉयलर ऑपरेटर जो डिप्लोमा बॉयलर से पास आउट है या फिर 10th पास किए हो, आपने आईटीआई भी कर रखा है लेकिन बॉयलर कॉम्पिटेंसी का सर्टिफिकेट है, तो बेशक आप एलिजिबल होंगे। टोटल 90 पोस्ट पर रिक्रूटमेंट रिलीज की गई है। एंड पंप हाउस ऑपरेटर इंडस्ट्रियल रिलेटेड एक्सपीरियंस, आपका 10th पास भी है, डज नॉट मैटर, बट एक्सपीरियंस अप्लाई कर सकते हैं। 70 पोस्ट पर रिक्रूटमेंट रिलीज की गई है। टोटल 21 पोस्ट 2100 पोस्ट पर वैकेंसी है, 2100 एक बम पर वैकेंसी। अब इसमें जो भी पोस्ट आपने देखा, जैसे कि आपने फिटर टेक्नीशियन में आईटीआई के कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है, वहीं पर आपने डिप्लोमा कर रखी हो जो मास्टर टेक्नीशियंस में बिल्कुल एलिजिबल होंगे। इलेक्ट्रिशियंस में यहाँ पर भी डिप्लोमा की कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो आईटीआई की सबसे ज़्यादा पोस्ट पर वैकेंसी है, कुछ ही पोस्ट है जिसमें कि डिप्लोमा के कैंडिडेट इसमें एलिजिबल होंगे। ओके गाइस, बाकी बात अपना ब्रांच ट्रेड कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा कि आप एलिजिबल हो या फिर नहीं। रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री है, 1 रुपये भी चार्ज देने की कहीं पर भी ज़रूरत नहीं है। फॉर्म इसका क्यूआर कोड स्कैन करोगे, डायरेक्टली आप फॉर्म में पहुंच जाओगे। बायोडाटा जब इंटरव्यूज़ के लिए बुलाया जाएगा आपको, बायोडाटा यानी कि वही आपका अपडेटेड सीवी या फिर रिज्यूम, आधार कार्ड, सैलरी स्लिप, एक्सपीरियंस प्रूफ या फिर कुछ जो भी आपकी एजुकेशनल सर्टिफिकेट है वो भी आपको लेकर विजिट करना होगा। सैलरी अच्छी खासी मिलेगी। 18 साल से लेकर 35 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हो। 14,530 से लेकर 50,000 तक सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। ये अलग अलग बेस पे होगा, अलग अलग पोस्ट वाइज सैलरी मिलेगा। ये नहीं कि आप डायरेक्टली फिटर से इलेक्ट्रिशियन हो या फिर इलेक्ट्रिशियन फ्रेशर जाओगे आपको 50,000 मिल जाएगी, वो आपके अकॉर्डिंग सैलरी डिसाइड की जाएगी। प्लस 1,800 रुपये मंथली इंसेंटिव में मिलती है। 650 रुपया फूड कूपन एंड बोनस, अच्छी खासी सब सुविधा देती है और टेंशन लेने की बात नहीं है। कंपनीज के जो कैंडिडेट है वो एलिजिबल नहीं है फॉर इंटरव्यूज़ के लिए। चलिए अब चलते हैं फॉर्म की ओर। तो ये फॉर्म है, यहीं पर आपको फॉर्म अप्लाई करना होगा। हालांकि इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो उसके लिए टेंशन की कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे अपना नाम, क्वालिफिकेशंस की डिटेल्स, ब्रांच जिस ट्रेड में अप्लाई कर रहे हो आप उस ट्रेड को यहाँ पे फाइनली सेलेक्ट करोगे जो भी कैंडिडेट है। इसीलिए देख सकते हैं ये मैकेनिकल की जो पोस्ट है वो एक डिप्लोमा स्टूडेंट की वैकेंसी, तो मैकेनिकल में डिप्लोमा अप्लाई कर सकता है। फिर कॉमर्स साइंस ये सब है, आर्ट्स अगर आपने कर रखी हो। अगर कुछ पोस्ट में जैसे फायर एंड सेफ्टी डिप्लोमा किया है तो अदर पोस्ट करके यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। फ़ोन नंबर आपके पास, तालुका, तालुका आप क्या क्या होता है आपको पता है, तहसील जो है वो अप्लाई कर सकता है। डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट डेजिग्नेशंस ये आपको फिलअप करना है। फ्रेशर अगर आप हैं फ्रेशर सेलेक्ट करोगे, एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस सेलेक्ट करोगे। ध्यान से देखना आपका कितना साल का एक्सपीरियंस है। अगर आपने अप्रेंटिसशिप कर रखी है भैया तो यहाँ पर एक्सपीरियंस सेलेक्ट करना 1 साल का। ओके, ये नहीं कि फ्रेशर सेलेक्ट कर दो। फिर यहाँ पर किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट को आपको सेलेक्ट करनी होगी। बहुत अच्छी खासी रिक्रूटमेंट है सारी पोस्ट में। डेट ऑफ बर्थ, एज हो गया, एज यार 50 साल की कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। देखो जेंडर हो गया, मैरिटल स्टेट, आधार, आपकी हाइट, वेट, ये सब सारी चीज़ें फिल करने के बाद जो भी आपका अपडेटेड सीवी है वहाँ पर आपको भेजनी है, आई मीन लेके जानी है। उसके बाद ये जो फॉर्म है आपको फाइनल सबमिट कर देना है। फॉर्म सीवी जो अपलोड नहीं करनी, सीवी ले जानी है। बट जब फॉर्म फिलअप हो जाएगी तो इसको फाइनल सबमिट कर दीजिएगा, तो रिकवरी आपको मेल मिल जाएगी। एंड जैसे ही आपको शॉर्टलिस्टेड किया जाता है इंटरव्यूज़ के लिए तो आपको बुलाया जाएगा फिर कर्नाटका में। ओके,
तो ये रिक्रूटमेंट है और एक बहुत बड़ी रिक्रूटमेंट है। देखिए हर बार आपने देखा होगा, एक चीज़ मैं भी नोटिस कर रहा हूँ कि कर्नाटका हो या फिर कहीं भी मैक्सिमम जब कर्नाटका से वैकेंसी निकलती है 1600, 1500, 2000, कभी-कभी 2500 निकल जाती है। अब ये इस पे मैं आरटीआई लगा रहा हूँ क्योंकि इतनी वैकेंसी जब निकल रही है, इतना बड़ी ऑर्गेनाइजेशन तो है नहीं। अगर इतना जॉब्स वहाँ पे लग रहा है तो कैंडिडेट का क्या हो रहा है? हालाँकि आप अभी अप्लाई करो, इससे कोई डरने की बात नहीं है, आप आराम से फॉर्म फिल करो। ऑर्गेनाइजेशंस अच्छी है, जॉब मिल जाएगी तो दैट्स ग्रेट। ओके, इसके बारे में बताऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल जाकर अप्लाई करो, कुछ डाउट हो तो कमेंट करके बताइएगा। वीडियो इस पे लगी हो सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।